राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हमारी जो क्लास है वो मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी सेकंड क्लास आज होगी। इससे पहले पहली क्लास मैंने कल करा दी है मॉडर्न हिस्ट्री की। जिसने भी ना देखी हो वो क्लास देख ले। उसमें मैंने विदेशियों का भारत आगमन, बेदारा का युद्ध, मांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि कराई थी। वो क्लास ऐसी है कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी दो या आरपीएफ दो या दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, जो एग्जाम 1 महीने कम से कम चले, उसमें वहां से क्वेश्चन उठना ही उठना है। और बहुत लोगों से होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लूसेंट या कोई और बुक से पढ़ रहे हैं तो आप उस पोर्शन को हमेशा छोड़ के चलते हैं, क्योंकि आपकी समझ में वो पोर्शन आएगा नहीं। तो इस वजह से कल वाली क्लास को जरूर देखना जिसने ना देखी। और कल मैंने ये भी बताया था, जो आपके माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि जो कंटेंट है वो किस एग्जाम के लिए पर्याप्त है, तो कल मैंने आपको बताया कि मैंने इसी कंटेंट से 17 से 18 रिटर्न एग्जाम क्लियर किए हैं। जो कि एक गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए 18 साल की उम्र होती है, उतने मैंने एग्जाम इसी कंटेंट से क्लियर कर दिए जीएस के पोर्शन के लिए। तो आपका ये डर कि किस एग्जाम के लिए पर्याप्त है, तो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये पर्याप्त है, केवल यूपीएससी और टीसीएस को छोड़ के। आप भरोसा रखो, 50 क्वेश्चन आरपीएफ में आएंगे। जो भी लोग आरपीएफ का फॉर्म डालें, 50 में से जब हमारी हिस्ट्री के लिए पूरी हो जाए, पॉलिटी आपकी हो गई है, ज्योग्राफी आपकी हो गई है, स्टैटिक आपकी हो गई है, और हिस्ट्री जब आपकी पूरी हो जाएगी, 30 अप्रैल तक हिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी, तब आप आरडब्ल्यू एग्जामपुर पे कहीं भी सेट लगा लेना। अगर आपका स्कोर 35 से 40 के बीच में ना हो तब आप बताना। साइंस होने के बाद यही स्कोर आपका 45 पहुंच जाएगा, इस बात की गारंटी है। आप लगा के देख लेना पेपर सेट। आपको ये फील होगा कि जो पेपर सेट आप लगा रहे हो कि वो आपने ही लगाया है, क्या वो आपने ही बनाया है, ये आपको फील होगा। उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो यही होंगे जो इस बोर्ड पे लिखे हैं। जो लोग पेपर सेट लगाते हो उन्हें इस चीज का इतना भरोसा हो गया होगा जिन्होंने पिछली पूरी क्लासें देखी थी। ठीक है, शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति शुरू कहां से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी कहां से? मेरठ से। कहां से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति? मेरठ से। चिन्ह क्या था इस क्रांति का? चिन्ह था इसका कमल और रोटी। कमल और रोटी इसका चिन्ह था 1857 की क्रांति। जब 1857 की क्रांति हुई तब वायसराय कौन था? बहुत आता है पेपर में क्वेश्चन। वायसराय था उस टाइम हमारा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हमारा वायसराय था उस टाइम पे। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में मुगल बादशाह कौन था? दिल्ली में मुगल बादशाह, उस टाइम दिल्ली में मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर सेकंड उस टाइम दिल्ली में मुगल बादशाह था। ठीक, लोग मेरठ से इकट्ठा होकर दिल्ली के लिए निकले और दिल्ली जाके 1857 की क्रांति की कमान किसे दे दी? बहादुर शाह जफर द्वितीय को कमान दे दी 1857 की क्रांति की। और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां भेज दिया? मांडले। मांडले जेल थी कहां? मांडले जेल थी कहां? रंगून। रंगून जिसे आज हम बोलते हैं बर्मा या म्यांमार। जो आज म्यांमार हम बोल रहे हैं, म्यांमार, इसे पहले बर्मा बोला जाता था। यहां एक जेल थी, कौन सी? मांडले जेल। उसमें भेज दिया अंग्रेजों ने किसे? बहादुर शाह जफर को, और यहाँ फांसी दे दी। और ये पेपरों में आपने बहुत देखा भी होगा, पेपर में क्वेश्चन बनता भी है कि बहादुर शाह जफर को फांसी कहां दी गई थी? मांडले जेल, बर्मा, रंगून में, जिसे आज म्यांमार बोलते हैं, वहां फांसी दी गई थी किसे? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। ठीक, अब जो आपका यूपी पुलिस का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया, जो 49,000 वाली भर्ती थी, कि लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में नेतृत्व, लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति के विद्रोह का? 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह, इसका नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। कहां? लखनऊ में। यूपी से रिलेटेड है, इसीलिए यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, 1857 का विद्रोह जो था वो शुरू हुआ मेरठ से। कमल और रोटी इसका चिन्ह था। वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। दिल्ली में बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड था। और लखनऊ में नेतृत्व किसने किया?
बेगम हजरत महल ने। बरेली में किसने नेतृत्व किया? बरेली में इसका नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का किसने? खान बहादुर। खान बहादुर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। बिहार में नेतृत्व किसने किया? बिहार में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार में इसका नेतृत्व किया था, मतलब विद्रोह को संभाला किसने था वहां? तो कुंवर सिंह ने संभाला था बिहार में। झांसी में किसने नेतृत्व किया था? सभी को पता है ये तो, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इन्होंने बिहार झांसी में इसका नेतृत्व किया था। और कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? कानपुर में नाना साहब जो थे, इन्होंने नेतृत्व किया था कहां? कानपुर में 1857 के विद्रोह का। और बंगाल में किसने नेतृत्व किया था? मंगल पांडे। कहां? बैरकपुर। जिसने भी एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्जाम दिया हो बैरकपुर जरूर गया होगा बंगाल में एग्जाम देने। ठीक है, बंगाल में नेतृत्व किया बैरकपुर में मंगल पांडे ने, कानपुर में नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई जो थी इन्होंने झांसी में, बिहार में कुंवर सिंह ने, और बरेली में खान बहादुर, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, इन्होंने नेतृत्व किया 1857 के विद्रोह का। ठीक है, और दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल बादशाह था उस टाइम पे। ठीक, अब 1857 की क्रांति जब हुई तब ये विद्रोह कुछ दिन चला और अंग्रेजों ने इसे शांत कर दिया। शांत होने के बाद इस विद्रोह पे किताबें लिखी गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बीडी सावरकर, इनका नाम आपने सुना ही होगा। बीडी सावरकर जो थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह को नाम दिया क्या? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये किताब लिखी थी 1857 के विद्रोह के ऊपर किसने? बीडी सावरकर। इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर। और ये क्वेश्चन आपने पेपर सेटों में बहुत लगाया होगा, जिसने दिल्ली पुलिस के टाइम पे मन से पेपर सेट लगाए। ठीक है, बीडी सावरकर जो थे, इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन एग्जाम में और बनते हैं। क्या? इन्होंने एक संगठन बनाया था, कौन सा? मित्र मेला और अभिनव भारत समाज और मित्र मेला की स्थापना किसने करी थी? बीडी सावरकर। इन्होंने ही इन दोनों संगठनों की स्थापना करी थी, अभिनव भारत समाज और मित्र मेला। और 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर। ठीक, 1857 की क्रांति में हमें इतना ही पढ़ना था। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या? 1857 की क्रांति के बाद जो हमें आगे देखना है वो ये देखना है, हमें अब आगे देखना है कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। 1885 पे हम आएंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना 1885 में। पूरा नाम क्या था कांग्रेस का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई इसकी कब? 1885 में। पेपर में क्वेश्चन, जब मैंने एनडीए की तैयारी करने में गया तो पिछला जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वायसराय कौन था हमारा? वायसराय था लॉर्ड डफरिन। और उस टाइम ये क्वेश्चन मेरे लिए ऐसे था जैसे आज के टाइम पे आपके लिए जीएस। मुझे यही नहीं पता था कि वायसराय है क्या सीन। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में तो हमारा वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लेकिन जब चीजें तैयार करी, पढ़ते गए तो पता लगा कि यार वायसराय तो बहुत आसान है, एक एक वायसराय आपको रट जाएगा, इस बात की गारंटी है जब वायसराय हम पढ़ेंगे। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? स्थापना करी किसने थी? स्थापना किसने करी थी? A.O. ह्यूम ने स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम। पूरा नाम एलन एक्टिवो ह्यूम। एलन एक्टिवो ह्यूम। A.O.
ह्यूम ने स्थापना करी। किसकी? कांग्रेस की। बहुत पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी। ए.ओ. ह्यूम ने। कब? 1885 में। वायसराय उस टाइम कौन था भारत का? लॉर्ड डफरिन। अब कांग्रेस की अलग अलग टाइम पे हर साल बैठक होती थी जिसे बोलते थे अधिवेशन। तो कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी? कांग्रेस की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस की पहली बैठक के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस की पहली बैठक के अध्यक्ष या कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। स्थापना करी एलन एक्टिबो ह्यूम ने। दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। पूछे कि स्थापना किसने करी? एलन एक्टिबो ह्यूम 1885 में। पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका नाम था पूरा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बैठक कहां हुई? पहली बैठक कांग्रेस की हुई मुंबई में। बहुत पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई थी? मुंबई में। होनी थी पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, तो इस वजह से पुणे में ना होके पहली बैठक कांग्रेस की कहां हुई? मुंबई में। कौन सी जगह? गोपाल तेजपाल भवन। गोपाल तेजपाल भवन में कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी मुंबई में। और अध्यक्ष कौन थे इसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे? वैसे व्यक्ति जो विदेशी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनका नाम था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कब बने? 1888 में। कहां? इलाहाबाद में। जब आप आरपीएफ दोगे ना, तो एक शिफ्ट में पूछेगा कि कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले, एक में पूछेगा कि कांग्रेस के विदेशी अध्यक्ष पहले जॉर्ज यूले थे, कब बने थे? 1888। अगली ही शिफ्ट में पूछेगा कि कहां बैठक हुई थी? इलाहाबाद में। जब जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने तो बैठक कहां हुई थी? इलाहाबाद में। ठीक है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने? 1887 में। और बैठक कहां हुई? मद्रास में। मद्रास, चेन्नई, चेन्नई वाला एरिया, मद्रास में बैठक हुई थी। 1887 में ये बैठक हुई और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। अब जो आगे आपके पेपरों में डायरेक्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी? 1917 में। और बैठक कहां हुई? कांग्रेस का सम्मेलन होता था हर साल, उसे बोलते थे बैठक। बैठक कहां हुई है? ये बैठक हुई थी आपकी कलकत्ता में। कहां हुई बैठक? कलकत्ता में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 में ये बनी थी और बैठक हुई थी कांग्रेस की उस टाइम पे कहां? कलकत्ता में। अगर अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय, अगर ये पॉइंट आ रहा है कहीं, भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछता है तो वो थी कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। और कब बनी थी ये? 1925 में ये बनी थी। और बैठक कहां हुई थी कांग्रेस की इस टाइम पे 1925 में? कानपुर में। कानपुर में। कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। और आपके पेपरों में
बहुत आता है, वो जो यूपी के पेपर होते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, कानपुर में, याद कर लेना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, वो है आपके मेरठ में। ये हमारी यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था, ठीक है, दोनों याद रखना। 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। 1925 में ये बैठक हुई थी, और बैठक हुई थी कहां, कानपुर में। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में। सरोजनी नायडू, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी ये, और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक, 1925 तक हुआ। अब 1924 में कांग्रेस की बैठक हुई कहां, कहां हुई 1924 में कांग्रेस की बैठक, बेलगांव में। बेलगांव है आपका कर्नाटक में, और एयरफोर्स के एक्स ग्रुप की ट्रेनिंग यहीं होती है, बेलगांव में। 1924 में कांग्रेस की बैठक हुई बेलगांव में, कर्नाटक में, और इसमें अध्यक्ष बने कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। भाई अगर कोई मीटिंग होगी तो उसमें एक आदमी अध्यक्ष होगा ना, तो इस तरह से अध्यक्ष बने कौन, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी कांग्रेस के केवल एक बार ही अध्यक्ष बने थे। पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने, केवल एक बार। कब, 1924 में, बेलगांव कर्नाटक। ठीक है, अब 1924 के बाद हम डायरेक्ट आएंगे 1929 पे। 1929 में कांग्रेस की बैठक हुई कहां, लाहौर में। लाहौर में अध्यक्ष बने कौन, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेस की बैठक हुई लाहौर में, और अध्यक्ष बने कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी बैठक में एक नारा दिया गया, क्या, पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य। और पेपरों में डायरेक्ट आता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कौन रखी गई थी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये मांग रखी गई थी पूर्ण स्वराज्य की, और अध्यक्षता करी थी किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब इसके बाद 1929 के बाद 1931 में कांग्रेस की बैठक, बहुत आता है ये पेपरों में क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। 1931 में कांग्रेस की बैठक हुई कहां, कराची। ये अब पाकिस्तान में है, कराची में हुई। और अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने ही अध्यक्षता करी 1931 के कराची अधिवेशन की। इस अधिवेशन का जो मेन है ना, जो एग्जामों में आता है, कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पास किया था। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में है, उस प्रस्ताव को जो पहली बार रखा गया कांग्रेस के सामने, वो इसी अधिवेशन में रखा गया था, 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। अगर आपके पेपर में कहीं भी आता है, मैंने तो बहुत सेटों में लगाया है, अगर आपके में कहीं भी आता है तो आप इसे जरूर देख लें। आरपीएफ एसआई के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई के लिए। ठीक है, तो कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था पहली बार, जिसकी अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने। ठीक है, 1931 के बाद हम देखेंगे 1937 कांग्रेस की बैठक हुई कहां, फैजपुर। फैजपुर है कहां, महाराष्ट्र में। फैजपुर महाराष्ट्र में कांग्रेस की बैठक हुई, और ये पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो किसी गांव में हुआ था। पहली बैठक कांग्रेस की जो किसी गांव में हुई थी वो थी 1937 में फैजपुर।
फैजपुर एक गांव था महाराष्ट्र में, और यहाँ कांग्रेस की बैठक हुई थी 1937 में, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे अध्यक्ष इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और ये पेपरों में बहुत पूछा जा रहा है, पेपर सेटों में बहुत आता है। क्वेश्चन ये बन रहे हैं आजकल कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ कौन सा था? 1937 में फैजपुर। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जब पेपर में आ जाते हैं तो ये हमसे होते नहीं, क्योंकि हम डर जाते हैं कि यार ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। ठीक है, 1937 के बाद 1938 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1938 में हरिपुरा, गुजरात। 1938 में हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस की बैठक हुई। अध्यक्षता करी किसने? सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, 1938 हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस की बैठक हुई और अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में कांग्रेस की बैठक हुई कहां? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, और अध्यक्ष कौन थे? कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे 1939 में भी, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जो बैठक हुई उसके। ठीक है, 1939 के बाद 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव हुए, जिसमें महात्मा गांधी जिताना चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया को, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। लेकिन महात्मा गांधी को यह चीज ठीक नहीं लगी और सुभाष चंद्र बोस विदेश चले गए, और वहां जाके 1939 में इन्होंने एक पार्टी की स्थापना करी। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। पेपरों में आपने डायरेक्ट देखा होगा, पेपर सेटों में, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, और करी किसने थी? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही करी थी ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना। ठीक, 1939 के बाद 1939 के बाद 1900 जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता छोड़ के चले गए, तब अध्यक्ष कौन बने? ये पैट में पूछा गया। और पैट आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो पीसीएस के प्री में आ रहे हैं। तो पैट में पूछा गया कि जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में अध्यक्षता छोड़ के चले गए, तब अध्यक्ष कौन बने? तब अध्यक्ष बने, कौन बने थे उसके बाद अध्यक्ष कांग्रेस के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। कब? जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता छोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऐसे ही पैट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब 1941 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कौन? अध्यक्ष रहे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कलाम आजाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब? 1941 से 1946 तक। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष। पेपरों में पूछा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे, तो वो रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये भारत के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री। इन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है जिसका नाम है क्या? अल हिलाल। पेपरों में आपने बहुत देखा होगा, दिल्ली पुलिस वगैरह के सेट लगाए हो कि अल हिलाल किसका समाचार पत्र है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का। और ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी बहुत पूछा जाता है पेपर में। तो 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब हमारा देश आजाद हुआ?
तो उस टाइम अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन, उसकी बैठकें कहाँ हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे और किस सन में हुई, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपने खुद ये पेपरों में देखा होगा, पेपर लगाए होंगे। ये हमारा कांग्रेस के बारे में पूरा ओवरव्यू था। अब 1885 से हमारा आगे हम चलेंगे। ये जो बैठकें हुई वो मैंने पूरी यहाँ इसलिए बता दी कि आपको अलग से कहीं भी बैठक कांग्रेस की या कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं 1885 से, तो अब हम आएंगे 1905 पे। इस डेट को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है ये डेट? 1905 में एक बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, या इसका दूसरा नाम जो आजकल पेपरों में आ रहा है, बंग भंग आंदोलन। बंगाल के विभाजन को जो जिस नाम से आज ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, जिस नाम से आजकल पूछा जा रहा है, वो है बंग भंग आंदोलन। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। डेट है 16 अक्टूबर 1905, और ये इसी बार दिल्ली पुलिस में पूछी गई डेट है कि बंगाल का विभाजन किस डेट को हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। क्यों विभाजन हुआ? क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि भारत के लोगों में एकता आ रही है। भाई, कांग्रेस की स्थापना हुई, लोग बैठकें करने लगे, अध्यक्ष चुनने लगे, हिंदू मुस्लिम एक बैठने लगे, तो अंग्रेजों को लगा कि हो सकता है कि भारतीय अब जल्दी ही हमें यहाँ से भगाना दें, तो इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। क्योंकि बंगाल उस टाइम सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, हिंदू मुस्लिम एकता में कमी आए, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है। अब बंगाल का विभाजन जब हुआ तो हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? जिन्हें हम वायसराय बोलते हैं, वायसराय, लॉर्ड कर्जन। बहुत पूछा जाता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तब हमारा वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कर्जन 1905 में। ठीक है। बंगाल विभाजन जब अंग्रेजों ने किया तो इसके विरोध में आंदोलन चलाए गए भारत में। कौन कौन से? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट, बॉयकॉट आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट आंदोलन, ये दो आंदोलन चले बंगाल विभाजन के विरोध में। इसमें क्या था कि स्वदेशी वस्त्रों को हमारे यहाँ पहना जाए, स्वदेशी चीजें यूज की जाए और अंग्रेजों का विरोध किया जाए, वो था बॉयकॉट आंदोलन। किसने चलाया ये? एक व्यक्ति थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने ये आंदोलन चलाया था कलकत्ता में। स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। पूछा जाता है कि ये आंदोलन किसने चलाए थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने चलाए थे स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन। ठीक है। ईपीएफओ में क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ईपीएफओ, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि भारत के पहले व्यक्ति जो पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए जेल गए थे, तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पत्रकार थे ये, पत्रकार होते हुए इन्हें जेल भेजा था अंग्रेजों ने। पहले व्यक्ति थे ऐसे ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हो सकता है आपके भी किसी एग्जाम में आ जाए, आरपीएफ एसआई वगैरह में, तो इसलिए याद रख लेना। अगर पेपर में पूछा जाता है कि पहले पत्रकार जिन्हें जेल भेजा गया वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। अब 1905 के बंगाल विभाजन के बाद 1907 में क्या हुआ? 1907 में हुआ कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ कांग्रेस का विभाजन। और जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब कांग्रेस का विभाजन हुआ। और ये बैठक कांग्रेस की कहाँ हुई थी? सूरत में हुई थी। ये बैठक कहाँ हुई थी कांग्रेस की? ये वाली सूरत में। ठीक है। 1907 में कांग्रेस की सूरत में बैठक हुई जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया और उस बैठक के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। विभाजन हुआ दो दलों में, गरम दल और नरम दल। गरम दल में केवल 4 नाम आपको याद रखने हैं। 4 बड़े नेता थे जो गरम
स्वभाव के थे, तो इसीलिए इसे बोला जाता है गरम दल। कौन? लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे ये भी गरम दल में आते थे, और ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है प्री में, मेरी ही शिफ्ट में, और मैं ही इसको करके आया था। एनटीपीसी प्री का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से नेता गरम दल के हैं। तो 4 नाम थे, जिसमें एक नाम ये भी था और यही आंसर था, क्योंकि अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 4 नेता हैं जो गरम दल में बहुत फेमस थे। तो ये 3 ऑप्शन में थे नहीं, ये ऑप्शन में थे, तो वही आंसर हो जाता है। ये 3 हर किसी को याद है, लाल बाल पाल गरम दल के नेता, ये सबको पता है। अरविंद घोष भी गरम दल के नेता थे, ये बहुत कम लोगों को पता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुए, दादा भाई नौरोजी हुए, महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, वो सब नरम दल के नेता थे। ठीक है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया, लेकिन विभाजन खत्म कब हुआ ये हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है। अब आगे 1907 के बाद अगली जो डेट आई वो आई 1909, और 1909 में एक अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम कब आया? 1909 में एक अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम, और इसका दूसरा नाम था क्या? मार्ले मिंटो सुधार। डायरेक्ट पेपर सेटों में आने वाला क्वेश्चन। इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया। इसमें ये हुआ, अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया। कब? 1909 के भारत सरकार अधिनियम में। और यही क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मार्ले मिंटो सुधार क्या था। ये सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। जब मैंने सीजीएल का मेंस दिया 22 में, तो मैंने 25 में से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जीएस के, और मेरे 19 के 19 ठीक थे। एसएससी के एग्जाम में 19 क्वेश्चन करना एक बहुत बड़ी बात है, जो भी एसएससी दे रहे हो। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1909 में आया, जिसका दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार था, और इसमें क्या हुआ? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। अब 1911, 1909 के बाद हम देखेंगे 1911। 1911 में क्या हुआ? जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, वो बंगाल का विभाजन 1911 में खत्म कर दिया गया। बंगाल का विभाजन खत्म कर दिया। पेपर में ये दिल्ली पुलिस में डायरेक्ट आया है कि बंगाल का विभाजन कब समाप्त हुआ, तो 1911। 1911 में हमारे वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग हमारे वायसराय थे 1911 में, और इन्होंने ही बंगाल का विभाजन निरस्त किया था। एक दरबार लगा, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार लगा 1911 में, जिसमें ब्रिटेन के राजा आए थे, और इसी दरबार में बंगाल का विभाजन खत्म कर दिया था, दिल्ली दरबार में। और यही पहली बार राजधानी कहां से? कलकत्ता से कहां चली गई? कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो गई हमारी क्या? राजधानी। राजधानी पहले कलकत्ता होती थी, लेकिन 1911 में राजधानी को कलकत्ता से कहां ट्रांसफर कर दिया? दिल्ली ट्रांसफर कर दिया 1911 में। और पहली बार राष्ट्रगान भी यहीं गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया। किसने लिखा है राष्ट्रगान? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा है, और पहली बार राष्ट्रगान 1911 के दिल्ली दरबार में ही गाया गया था। ठीक। अब 1911 के बाद जो हमारी अगली डेट है वो है 1913। क्यों फेमस है ये डेट? डायरेक्ट आपका स्टैटिक का एक क्वेश्चन यहां से बनता है और हिस्ट्री का भी बनता है। क्यों? 1913 में
रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इन्हें प्राइज मिला, कौन सा? नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। किस क्षेत्र में? साहित्य, क्योंकि कविताएं वगैरह ये लिखते थे, तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पहला नोबेल प्राइज दिया गया। पहले व्यक्ति थे एशिया में, भारत में नहीं, पूरे एशिया में पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सी कविता के लिए मिला? गीतांजलि। किस कविता के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। ठीक है। 1913 में पहले व्यक्ति थे एशिया के जिन्हें नोबेल प्राइज मिला साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि के लिए। और 1913 में ही एक चीज और हुई, 1913 में एक चीज और हुई, क्या? गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? बहुत आता है पेपरों में, लाला हरदयाल। किसने करी थी? लाला हरदयाल। कहां करी थी? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, कहां? अमेरिका में। और इसे बोला जाता है विश्व की इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ वर्ल्ड। कौन है? सैन फ्रांसिस्को, विश्व की इलेक्ट्रॉनिक सिटी। भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्या है, ये आप कमेंट में मुझे बताना। और 1913 तक हमने आज पढ़ लिया। 1913 तक पढ़ने के बाद एक चीज हमें अपने माइंड में बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्या? वो ये है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, लाला हरदयाल थे, इन्होंने स्थापना करी। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी वर्ल्ड, विश्व की इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे बोला जाता है? वो है बेंगलोर। ठीक है। अब कांग्रेस जो हमारी बनी थी, कांग्रेस में एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो यहां बताई दे रहा हूं। कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे? ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 3 बार। एक व्यक्ति जो कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बना वो थे कौन? 3 बार अध्यक्ष बने, कौन? दादा भाई नौरोजी। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद, लगातार 4-5 साल तक वो अध्यक्ष रहे थे। लेकिन कौन से व्यक्ति जो बार बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? वो थे दादा भाई नौरोजी, और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम बहुत फेमस है और एग्जाम में बुक आजकल आ भी रही है, पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बहुत फेमस पुस्तक थी। और ये एनटीपीसी के मेंस में क्वेश्चन आया कि ये लिखी कब गई थी? 1901 में। 1901 में ये किताब लिखी गई और ये एनटीपीसी के मेंस में आया। तो देखो क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं आजकल, जहां हम सोच भी नहीं सकते वहां से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। बुक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो इन्होंने लिखी और बहुत फेमस बुक थी ये इनकी। और एनटीपीसी के मेंस में यही क्वेश्चन पूछा कि ये बुक कब पब्लिश्ड हुई थी? तो 1901 में। ठीक। दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करी थी। राष्ट्रीय आय की गणना, अगर राष्ट्रीय आय की गणना किसी ने भारत में सबसे पहले करी थी तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सांसद भी थे। ब्रिटिश संसद में सांसद भी थे। ये सांसद पूछा जाता है कि कौन भारतीय ब्रिटिश संसद में सांसद था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और इन्हें बोलते हैं क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष। ये पैट में पूछा गया था, पैट में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष,
इन्हें बोला जाता है। वयोवृद्ध पुरुष मतलब बहुत ही एजेड आदमी। तो ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित जो क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट एग्जामों में या पेपर सेटों में आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बुक इन्होंने लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एनटीपीसी के मेंस में क्वेश्चन पूछा कि बुक पब्लिश्ड कब हुई थी? 1901 में। पैट में क्वेश्चन पूछा कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना करी थी सबसे पहले, और ये ब्रिटिश संसद में सांसद भी थे। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। बहुत कुछ आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा, खासकर कांग्रेस से रिलेटेड, और जो सन है जो हमारी एग्जाम में डायरेक्ट आती है उनसे रिलेटेड। 1913 तक हमने पढ़ लिया, कल से हम 1915 से शुरू करेंगे, वहां से हमारा आगे चलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।